इस अंबाजी मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। एक तरफ पहाड़ पर गब्बर हैं। हमें वो शक्ति प्रदान करे कि हम जो सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं उसमें हम सफल हो सके। मंच पर आसीन है हमारे चीफ कमांडर, सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जो इस युग निर्माण योजना के लीडर हैं, और वो हमको इस मोर्चे के ऊपर कौन कौन से अस्त्र को संधान करना है वो आपको प्रदान करेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए। हमारे भी कंधे मजबूत हों ताकि उन शस्त्रों को हम चला सकें। वो कौन से शस्त्र है इस गीत के अंदर आप सुनेंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शानदार जिंदगी हम शेर के बच्चे हैं और शेर की तरह जिए। काम ऐसा करना कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखना कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहां सब लोग काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना कि एक मिसाल बन जाए। और वो हम मिसाल बने, वो प्रकाश बने, जो लाखों लोगों को हम प्रकाश बांट सकें। सुनो प्रभाती बिगुल बज रहा, कर्म भूमि में कदम बढ़ा लो। जागो जागो रे युग सैनिक, उठकर अपने अस्त्र संभालो। बिगुल बज गया महाक्रांति का, बिगुल बज गया महाक्रांति का। वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जाने कितने शुभ कर्मों ने या सुयोग दिलवाया है। महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है। जाने कितने शुभ कर्मों ने या सुयोग दिलवाया है। महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। पछतावे का मौका मत दो, पछतावे का मौका मत दो। सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है।
शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। और शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को चीर चीर कर, बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा। सैनिक है हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा। सैनिक है हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगाकर, बलिदानी संकल्प जगाकर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बोलो युगाधिपति महाकाल की। हमारे उद्गाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज के और इस पूरे जोनल वर्कशॉप के थीम को रखने के लिए जा रहे हैं, कवच हमारा गुरु अनुशासन। हमें जो कार्य करना है उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हम पहले ओबे करेंगे तभी हम ऑर्डर दे सकेंगे। हमारा ये जो इतना बड़ा प्रांतीय जोनल वर्कशॉप है, हमारे 2000 से भी अधिक, 2500 से भी अधिक कार्यकर्ता भाई बहन हमारे बीच में उपस्थित हैं। भावनाशीलता में गुजरात का कोई मुकाबला नहीं, दानशीलता में कोई मुकाबला नहीं। वो कौन सी बातें हैं जो हमको आगे बढ़ने में और क्या रुकावट आ रही है? तो संभवतः क्या हम अनुशासन का पालन नहीं करें, अपने गुरु के अनुशासन का? श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे इन बड़े भाइयों बहनों को गुरुदेव ने अपना बड़ा बेटा कहा, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं गुजरात के कार्यकर्ताओं को। तो उन बड़े बेटों को अपने गुरु अनुशासन के उससे बांधें, एक ऐसा बंधन जो हमें मुक्त कर देता है। गुरु का बंधन, उससे बंध जाएं तो हम मुक्त हो जाएं, वो अनुशासन में चलें तो हमें सब कुछ मिल जाए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना है वे आपका मार्गदर्शन करें। सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। 3 दिन हम लोग साथ हैं, सभी बड़े भाई जिनके लिए आप शांति कुंज आते हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, बाहर बहुत घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद भी 3 दिन आपके साथ रहने के लिए मैंने निकाले हैं। जो भी कुछ आपस की बातचीत होगी वो इस बीच करेंगे, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठें, पर थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लें। और ध्यान ये रहे कि सूर्य भगवान का प्रकाश तेज सुबह सुबह अभी
मंदिर और मशाल के बीच में से सूर्य प्रकट हुआ, ऊपर देखा हमने। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता रहे, उसकी तेजस्विता, ओजस्विता और उसका जो देवत्व वर्ण करने का भाव है, सन्मार्ग पर साथ साथ सहगमन का भाव है, वो हमारा बना रहे। इसी भाव से गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। एक गुरु गीता से श्लोक परम पूज्य गुरुदेव प्रवन्य माता जी के लिए। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्याः सुशोभितम कारुण्यामृतसागरम शिष्य भक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुं। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म सत्ता और उसके संरक्षण में बैठे हमारे सभी बड़े भाई, हमारे गुजरात प्रांत के कोने कोने से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे प्राणवान कार्यकर्ता भाइयों बहनों। गुरुदेव कहता હતા कि गुजरात मारो मोटो डीकरो छे। मोटो डीकरो छे, मोटो નથી, मोटो मीन्स बड़ा। અને મોટો દીકરોથી મારી બહુ અપેક્ષા છે, मेरी बहुत अपेक्षा है, मेरी बहुत उम्मीदें हैं। गुरुदेव की इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन में कई बातें आती हैं। दीनाबेन ने एक आचार संहिता रख दिया आपके सामने अपने अंगव्यूहों से। काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, इतना बड़ा जिसकी आपको कल्पना नहीं है। मिशन का विस्तार अगणित गुना होगा, परंतु कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी तुलना में हमारी ऊंचाई कम पड़ जाए। तो हम तो देखते रह जाएं बढ़ता हुआ मिशन, और लोग कहें कि आप क्यों नहीं हो उस भीड़ में, आप क्यों नहीं हो वहाँ पर। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम पीछे रह जाएं। तो क्या करें? अपने आप को, अपने तमे पोताने ओळखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंदर गहराई से समझने की कोशिश करो कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी है। आप बहुत पूर्ण हो, आपको अपने मन में लगता होगा कि हम तो पूर्ण हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई बातें ऐसी होती है जो कार्यशाला में बताई जाती हैं, उनको आपको समझ के यहाँ से जाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, विषय ये है। हम लोगों को गुरुदेव ने कवच दिया है। कवच, कभी बाहरी संकट आए, कभी कोई अंदरूनी बाधाएं आए, तो कवच दिया है गुरु ने। गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य के ऊपर संरक्षण का एक कवच चढ़ा देता है, परंतु वो संरक्षण का कवच एक ही शर्त पे है, शिष्य का अनुशासन। शिष्य अनुशासित हो, कोई भी काम ऐसा न करे जिससे गुरु का नाम नीचा हो, कोई भी काम ऐसा न करे जिससे कि गुरु की मर्यादाएं, गुरु के द्वारा स्थापित निर्धारण, वो सब गड़बड़ाने पाए। इसलिए हमको उस अनुशासन का पालन करना है, और वो अनुशासन का पालन तभी हो पाता है जब हम अपना निरीक्षण रोज करें। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह सुबह उठें तो भी और शाम को सोएं तब भी। निरीक्षण, कंटिन्यूस निरीक्षण। अपना हर कदम बड़ी सावधानी से चलें। तो जब ये ऐसी बात आती है तो मैं हमेशा गीता की शरण में जाता हूँ। गीता की शरण में
क्यों? गीता कुछ नहीं है, गीता एक गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। गीता में गुरु हैं योगेश्वर श्री कृष्ण और शिष्य हैं हमारे श्री अर्जुन। अर्जुन बहुत बहादुर हैं, बहुत शस्त्रधारी होने के नाते उन्होंने कई युद्ध जीते हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कईयों में उनके साथ श्री कृष्ण भी रहे हैं। श्री कृष्ण से बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, सखा मानते हैं, अपना संबंधी भी हैं, पर इसके बावजूद भी युद्ध करने से मना कर देते हैं। गुरु को कभी मना नहीं करना चाहिए, और अभी गुरु माना नहीं है उन्होंने, गुरु माना नहीं है, अभी दोस्त मान रहे हैं, सारथी मान रहे हैं। मैं हम जिस कार में बैठ के आए अभी, उस कार का बैठा हुआ सारथी हमारे लिए ड्राइवर है, और क्या है। तो वो उसके दिमाग में जो है एक इम्प्रेशन ये बैठा हुआ है कि तो मेरे सारथी हैं। भाई मांगा इसी शर्त पे तो था ना, श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं नहीं चलाऊंगा, कोई भी अस्त्र मैं नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो आप सारथी बन जाइए, सारथी बन गए। भगवान जिसका सारथी हो, पार्थ सारथी, पार्थ का जो सारथी वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो हैं वो ऐसे व्यक्ति के सारथी हैं जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है, नियंत्रण में है। ऐसे व्यक्ति की अंदर से दुर्बलता निकल के आती है और वो सामने रिश्तेदारों को देखकर, सबको देख करके कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, न मैं युद्ध से, न मैं योद्ध से इति मैं मन्य से, ऐसा मैं सोचता हूँ कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कुलगुरु हैं, और जिन्होंने हमको जीवन जीना सिखाया, ऐसे विदुर हैं, ऐसे कृपाचार्य जी हैं, सब हैं, मैं नहीं कर लूँगा। तो फिर भगवान कृष्ण लताड़ लगाते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को इस समय में, जिस समय जरूरी था कि तू लड़ाई के लिए आगे आता और सेनापति के रूप में तू आगे बढ़कर काम करता। सेनापति थे, दृष्टद्युम्न थे, पर अर्जुन जो था मुख्य उनकी धुरी था। तो अर्जुन के रूप में, अर्जुन जैसे एक योद्धा के रूप में तुझे आगे आना चाहिए था और आगे आकर कहना चाहिए था, चलिए युद्ध करिए, शंख बज चुका है, युद्ध करिए। और तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति अर्जुन जैसी हो जाती है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है हमारे सामने, तो हम अपने गुरु का सहारा लेने के बजाय हम अपना खुद का सोचते हैं, अपने खुद से विचार करते हैं, और खुद के विचार करके कहते हैं मेरे से नहीं, मार से नहीं थसे, मारती नहीं थसे, हूँ नहीं करी सकूँ। मेरी गुजराती अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो मान लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। गुजराती माँ बोलती थी, उनसे जो सीखा, और माँ के बाद इतनी सारी माँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनसे सीखा, भाइयों से सीखा, सबसे सीखा है। जो गुजराती सीखी है, अगर उसमें कोई गलती है तो वो आपकी वजह से है, मेरी वजह से नहीं है। तो बोले मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप करो जो कुछ करना है, मेरे से नहीं होगा। ये जो असमंजस है, कृपणता है, दुर्बलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ। तो अपने हृदय क्लीवता को निकाल, मां स्मगम पार्थ। ये अर्जुन, ये तुझे शोभा नहीं देता। क्लीवता यानी नपुंसकता, ये तुझे भाव शोभा नहीं देता। तुझे किसी भी स्थिति में इस क्लीवता के भाव से निकल के आना पड़ेगा। मित्रों, हम में से कई व्यक्ति इस प्रकार के भाव में पड़ जाते हैं और अंदर की दुर्बलताओं के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। बड़े बड़े काम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आगे बढ़ता है, मुसीबत का सामना करता है, भगवान उसका साथ देता है, पीछे से आगे, पीछे से हाथ रख देता है, और गुरु आगे बढ़ के उसको विजयी बनाता है। आगे तो बढ़ो, थोड़ा आगे एक पाँव तो बढ़ाओ। भगवान कहते हैं एक काम पाँव तो बढ़ाता नहीं है वो, और मुझसे कहता है कि आप मेरी मदद करो। मदद कब करूं? जब वो एक पाँव कदम आगे बढ़ाए तब। तो भगवान जब सुनाते हैं, समझाते हैं, उसको दो श्लोक में लताड़ लगा देते हैं बुरी तरह से। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। न एतत्, यह तुझे, न यह नहीं, त्वयि यानी तुझे, उपपद्यते शोभा देता, ये तुझे शोभा नहीं देता, ये तुझे शोभा नहीं देता। अभी जो इन दिनों संसद में आचरण चल रहा है ना, एक दूसरे गाली दे रहे हैं, यहाँ वहाँ जाके बात कहने की मन होता है कि गीता पढ़ो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हें शोभा नहीं देता।
इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हो और ऐसी पीठ पीछे गालियां देते हो, नहीं शोभा देता। तो मित्रों, हम लोगों में से हम सबको एक चीज उतारनी पड़ेगी इस श्लोक के माध्यम से कि शालीनता शिष्टता कहीं हमारी कम तो नहीं हो गई। शालीनता शिष्टता जो हम लोगों के अंदर थी, कहीं वो गड़बड़ा तो नहीं गई, ये तुझे शोभा नहीं देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर काम देख करके घबराहट आ जाती हो, ये भी शोभा नहीं देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हो, ये भी शोभा नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साधनों की जब अपेक्षा की जाती है तो हम साधन न दे पाएँ, ये भी आपको शोभा नहीं देता। ये न एतो तो ही उपद्यते के नीचे सब आ जाते हैं, सब चीज़ आ जाती हैं। घर वालों के सामने आप कमज़ोर पड़ जाते हो और उसके बाद मिशन के सामने बातें तो ऊंची ऊंची करते हो, बड़ी बड़ी करते हो, जोर जोर से छाती ठोक करके करते हो, पर जब घर की बात आती है तो तुरंत चुप पड़ जाते हो। ये आपको शोभा नहीं देता। ये सब बातें सोचना, आप लोग पूरे मन से सोचना कि इसमें कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो हमको शोभा नहीं देती हो, वो हम कर रहे हैं। न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रता हृदय की दुर्बलता, इसको छोड़, त्यक्त्वा छोड़, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। बैठे हुए हम तो उठते नहीं बनता, लोगों से उठ के काम करते नहीं बनता। उठोगे तभी तो झोला टांगोगे, झोला टांगने के बाद घर घर जाके साहित्य दोगे, जनता को समझाओगे, जाके उद्बोधन दोगे, जाके यज्ञ कराओगे, जाके संस्कार कराओगे, जाके कार्यशालाएं लोगे, जाके बाल संस्कारशालाएं चलाओगे, जाके विभिन्न प्रकार के जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं पूरे देश में अलग अलग प्रकार के, उनके बीच में जाके तरह तरह से उनको समझाओगे कि कैसे मिशन आपके लिए उद्धार कर सकता है। ये गायत्री परिवार सारे संगठनों में अनूठा संगठन है। इसको समझाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, खड़े होकर के जाना पड़ेगा। उत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो खड़ा हो जा। अब वो खड़ा होने के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर साहस पैदा हो, और वो अंदर का साहस कहीं कमज़ोर पड़ गया है, ऐसा हमको लगता है। कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ गए, कहीं हम दुर्बल तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं चुनौती सामने आ गई और हम अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो। गुरु हमें शक्ति देता है। गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु हमें जो मिले, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं मेरे बीच में, जिन्होंने गुरुदेव के साथ 1971 में भी यात्राएं की, 70-71 में यात्राएं की, 81 में यात्रा की। एक संयोग से योगवश याद आया कि गांधीधाम के हमारे जो अमृत भाई थे, कल शाम को उनका शरीर छूट गया। तो हम बाद में, मेरे उद्बोधन के बाद, हम 1 मिनट का मौन रख के उनकी आत्मा को शांति देंगे। अमृत भाई ने बहुत काम किया है गांधीधाम में, कच्छ में। बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने गुरुदेव के साथ चले हैं। उस समय इतनी बड़ी मोटर गाड़ियाँ और इतना बड़ा काफिला नहीं होता था जितना बड़ा काफिला आज हमारे साथ होता है। हमें इसका गर्व नहीं होता, अहंकार नहीं होता, पर हमें लगता है कि हमें गुरुदेव ने इस योग्य बना दिया कि आज हम चलते हैं तो हमारे साथ 400-500 लोग चलते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने इस योग्य बनाया। आपको भी गुरुदेव ने इस योग्य बनाया है कि आज आपके लिए भी पूरा के पूरा समाज आंखें बिछाए, पलक पावड़े बिछाए बैठा देख रहा है कि आओ तो सही तुम बात तो करो। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने प्यार बांटा अपरिमित मात्रा में, खूब बांटा। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता दोनों ने मिलकर के ये प्यार बांटने की प्रक्रिया को चालू रखा। अगर गुरुदेव से कभी डांट पड़ जाती थी तो माताजी संभाल लेती थी, अगर माताजी से कभी डांट पड़ जाती थी गुरुदेव संभाल लेते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, सरल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। और उन दोनों का ही शक्ति का प्रचंड तेज का प्रभाव है कि आज हम इतने बड़े संगठन को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा संगठन है, आपको कल्पना नहीं है। यहाँ बैठे बैठे मैं 3 दिन पहले पटना में था, पटना से थोड़ी दूर खगड़िया में। वहाँ करीब 6-7 हज़ार युवा प्रकोष्ठ के सब पूरे पटना के सब इकट्ठे थे। झोपड़पट्टियों में जाके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, न जाने कहाँ जाके काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और स्वच्छता अभियान से लेके, रेलवे में स्वच्छता अभियान से लेके पूरी गंगा के नदी के किनारे साफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कौन कराता है उनसे? आखिर कौन कहता है उनसे? कौन नौकरी दे रहा है उनको? कोई नौकरी नहीं दे रहा। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव सोने नहीं देते। सुबह से शाम तक जो है वो आदमी के मन में उमंग पैदा करते रहते हैं। अब्दुल कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा है कि सपने वो नहीं है जो आप रात में देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने ऐसे देखो कि आपको सोने नहीं दे। नींद में भी
आप उठ के बैठ जाओ, अरे ये तो काम हो ही गया, तो रह गया, ये तो रह गया, ये तो रह गया, ये सपने। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको यही सपना दिखाया योग निर्माण का, सोने नहीं दिया उन्होंने, सोने नहीं दिया, कंटिन्यूस काम कर रहे, कंटिन्यूस काम करते रहो, कंटिन्यूस। भाई साहब कब तक चलेगा ये? थोड़े दिन आराम मिलेगा कि 2-3 महीने की छुट्टी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी का कोई प्रोविज़न नहीं है। आपको निरंतर काम करना है, ये गुरु का अनुशासन है। गुरु ने आपको अनुशासन दिया है कि आप सब एक साथ चलें, आप एक दूसरे का सम्मान करें। गुजरात में एक खोटी बात क्या है शू छे कि एक डिस्ट्रिक्ट एक जिला बीजो जिलो ने सम्मान नहीं करे। मारो जिलो मोटो छे, मारो जिलो। अरे आप हर जिला एक से एक बढ़कर है, पर प्यार तो करना सीखो एक दूसरे के साथ, प्यार तो करना सीखो। आप यहाँ से वहाँ जाओ, उनको अपने आने दो। आप वडील हो, बहुत बड़े हो, मान लिया वडील हो, सब कुछ हो, परंतु जरा जाना आना जाना सीखो एक दूसरे के पास। आओगे जाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मिशन कितना बड़ा है? उसने तो आपको ही देखा है, बस केवल आपको देखा है। आप दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, 4-5 जिले वालों को बुलाओ और आप उनके जिले में जाओ, बताओ मिशन के बारे में। तो इससे क्या होगा? घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, आप सिद्ध पुरुष बन जाओगे, आप सिद्ध पुरुष बन के जाओगे। वहाँ जाके अपने अनुभव सुनाओगे गुरुदेव से जुड़े हुए, तो वो एक बहुत अच्छी तरह से मिशन का स्वरूप सामने आएगा कि यहाँ सब एक है, सब एक है। हम जिन काका को एक मानते थे वही एकमात्र है, नहीं वो नहीं। देखो उस गांव के भी आए, उस गांव के भी आए, उस गांव के भी आए। सौराष्ट्र वाले नॉर्दर्न गुजरात में जाएं, नॉर्दर्न गुजरात वाले साउथ गुजरात वाले में जाएं, साउथ गुजरात वाले भुज में जाएं, कच्छ में जाएं, कच्छ वाले इसमें बड़ौदा वाले बेल्ट में आए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अच्छा लगेगा ना, एक दूसरे के साथ जुड़ोगे, एक दूसरे के साथ मिलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक गाना है, फिल्मी है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अगर एक दूसरे से मिलते रहोगे तो प्यार हो जाएगा, आपस में प्यार हो जाएगा, तो एक दूसरे के घनिष्ठ हो जाओगे, एक दूसरे के जोड़ीदार हो जाओगे। और फिर देखो आप सब मिलकर के आपकी शक्ति कितनी बड़ी हो जाएगी। मशाल देख लो ना, आपके पास में खड़ी है। मशाल के माध्यम से आप उस अंतर जगत की ज्योति को अपने परम पूज्य गुरुदेव की ज्योति के साथ मिला सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आपको परम पूज्य गुरुदेव का जो अनुशासन है कि वरिष्ठता की कसौटी अहम जो विनम्रता पर निर्भर। वरिष्ठ कौन है? जो सबसे ज़्यादा विनम्र है, जो सबसे ज़्यादा अम्बल है, सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, जो सबसे ज़्यादा सिंपल लिविंग और हमेशा हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे को सम्मान देता हो, एक दूसरे को सम्मान देता हो। हम लोग भाई लोग 94 में वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के बाद से इस बड़ा जो रथ है ज्ञान क्रांति का, परम पूज्य गुरुदेव का, की मशाल का, ये सारे को लेके चल रहे हैं। उसका केवल एक ही कारण है, हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं। बड़े भाई हमको प्यार देते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, वो हमको सम्मान देते हैं, हम उनको भी प्यार देते हैं। एक साथ मिलकर के गाड़ी चल रही है। जब मित्रों हम लोग वहाँ बैठ के इतना काम कर सकते हैं और सब छोटे बड़े सब मिलकर के एक साथ काम कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? गुजरात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पारस्परिक प्रेम सद्भाव का अभाव, पूर्णता अभाव नहीं, कुछ कमी, थोड़ी कमी। आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत सरस छो तमे, सरस भोजन पण बनावो छो तमे। आने सरस भोजन बनावीने तमे को कि डॉक्टर साहब तमे खाता क्यों नहीं? खाओ नहीं। शंकर भाई ने बनाया, कमरा बनाया, उस कमरे में बाथरूम में घुसते नहीं बनता। पहले आए थे तो घुसते बनता था, अब नहीं घुसते बनता। क्यों? आपने सरस भोजन खिला खिला के हमको मड़मोटा कर दिया। आप हमें प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, पर आपस में भी एक दूसरे से प्यार करना सीखो। आपस में भी एक दूसरे से प्यार करना। एक दूसरे से जब मिलेंगे तो एक दूसरे से मिलने के बाद आपके मन में एक दूसरे के प्रति गुबार निकल जाएगा। जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ परेशानियां होंगी, जो भी कुछ दिक्कतें होंगी, वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा, ट्रस्टी और कार्यकर्ता, इन दोनों का आपस में प्रेम बहुत जरूरी है। ट्रस्टी को भगवान गुरुदेव ने कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया, उनको एक विश्वास का पद दिया। ट्रस्ट यानी विश्वास। मैं विश्वास से तुम्हें ट्रस्टी बनाता हूँ, मारो भरोसो है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें काम कर ही सको, ये ट्रस्टी है। पर ट्रस्टी का मतलब ये नहीं कि कोई पोस्ट गवर्नमेंट की आ गई आनंदीबेन की साइन के साथ मैं ट्रस्टी बन गया। सरकारी पोस्ट थोड़ी है कोई,
सरकारी पोस्ट थोड़ी है। जिसको अच्छा लगे वो ट्रस्टी बने, और जिसको ये लगे काम नहीं कर सकता हट जाओ ट्रस्टी पद से, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रस्टी और कार्यकर्ता में पारस्परिक प्रेम इतना होना चाहिए, एक दूसरे का सद्भाव ऐसा होना चाहिए कि कहीं किसी को ऐसा नहीं लगे ये मोटा आ मोटो छे ने हूँ छोटो छूँ, मैं बड़ा है मैं छोटा हूँ, ऐसा नहीं। आप सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। देखो गुरुदेव ने सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो उन्होंने कार्यवाहक पद चालू किया था। कार्यवाहक, भारवाहक किसको बोलते हैं बताओ? कौन ने बोले भारवाहक? गधा। भारवाहक यानी गधा, जो गधे की तरह सामान लेके चले एक दूसरे का पूरा उठा के। तो गुरुदेव ने कार्यवाहक को भारवाहक बना दिया। अरे तू बोझ लेके चल सारा पूरे मंदिर का इसका, तो जो ड्यूटी संभाल सके वो गुरुदेव ने कार्यवाहक बना दिया। और कार्यवाहक बनाने के बाद गुरुदेव ने बाद में जब शक्तिपीठ बनाए तो ट्रस्टी बना दिया। अब ट्रस्टी बना दिया तो गुरुदेव के प्रति सम्मान की बात है कि आप गुरुदेव का सम्मान रखते हुए हर कार्यकर्ता के अंदर गुरुदेव देखिए, हर कार्यकर्ता के अंदर वंदनीय माता जी को देखें, हर कार्यकर्ता के अंदर सलील श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का दर्शन करें और हर कार्यकर्ता का सम्मान करें। आप सम्मान करोगे तो कार्यकर्ता आपका सम्मान करेगा। ये जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलने की बात है, समरसता, प्यार भरी समरसता, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक होना, ये बहुत जरूरी है। तो गुरु बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु भगवान से भी बड़ी शक्ति है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हे गुरु आपने गोविंद से मिलाया, नहीं तो गोविंद को तुम्हें जानते नहीं था। थी तो सही मूर्ति इनकी, पर गोविंद के अंदर, गुरु गोविंद के अंदर मैंने भगवान के दर्शन तब किए जब आपने मुझे आंख में हाथ फेरा और अंजन लगाया, सुरमा लगाया। ज्ञान का सुरमा केवल गुरु लगाता है और कोई नहीं लगाता। बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता, बिना गुरु के आपको पूर्णतः आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु सबसे बड़ी चीज है धरती पर। और वो गुरु यदि आपको मिला तो आप बड़े सौभाग्यशाली, हम बड़े सौभाग्यशाली कि हम सबको ऐसा गुरु मिला। जब ऐसा गुरु मिला है तो हमको काम भी ऐसे करना चाहिए। शेर का बेटा शेर होता है, अभी बोला था ना हमारे ओंकार जी ने, शेर के बेटे हैं सब यहाँ बैठे हैं, सिंह के बेटे बैठे हैं, सिंह के बेटे बेटियाँ बैठे हैं, और गीदड़ का बेटा गीदड़ होता है। आप शेर के बेटे हो तो शेर के बेटे की तरह से आचरण करो और बेटियों की तरह से आचरण करो। ऐसा छोटा गीदड़ भरा आचरण मत करो कि पीठ पीछे कुछ कह रहे हो, बाद में आगे कुछ कह देते हो, फिर इधर आगे कुछ कह देते हो, माइक पे आगे कुछ कह देते हो, उधर जाके कुछ कह देते हो, और आज ये मोबाइल आ गया, मोबाइल पे कुछ किसी को सुना देते हो, किसी के कान भर देते हो, फुसफुस कर देते हो। मत करो, मत करो। जो बोलो दिल से बोलो, जो अंदर हो वो बाहर बोलो, जो बाहर हो वो अंदर बोलो, अंदर से बाहर। अभी 2-3 दिन पहले मैं संयोग से मैं पटना पहुंचने में मेरे को आधा घंटा पहले पहुंच गया मैं। तो हमारे पटना के अभी अभी जीते हुए, इलेक्शन नहीं लड़े वो, लालू यादव, उनको पता चल गया, उन्होंने तुरंत बुलवा लिया मेरे को अपने घर सामने ही, एयरपोर्ट के सामने ही। बोले डॉक्टर साहब हमारे अंदर बहुत लाख बुराइयां होंगी पर हमारे अंदर एक अच्छाई है, जो हमारे अंदर है वही बाहर है, हम रखते नहीं है जो अंदर है वो बाहर है, बस हमने कभी नहीं छिपाया कुछ। हाँ हमने गड़बड़ की, चलो जो भी कुछ किया है सब किया, परंतु हम ईमानदारी से बिहार के लिए समर्पित हैं और हम करेंगे काम। और हमें सबसे बड़ी बात ये, उस आदमी को इतना याद, वो बोल रहा है माता जी को हमने मंच पे बोला था कि माता जी हमारी माँ नहीं है, आप हमारी माँ बन जाइए, तो माता जी हमारी माँ बन गई। और उनके माँ बनने के बाद जीजी और आप हमारे गुरु भाई गुरु बहन बन गए। वो आए थे, भोजन किया उन्होंने शांति कुंज में, 2 बार आ चुके हैं। और भोजन किया तो हमने अपने हाथ से परोसा था, 5 रोटियां परोसी थी, उसने 12 रोटी खाई थी उन्होंने तो 5 रोटियां हमने परोसी, सुबह से बेचारे भूखे थे, कुछ रामदेव के कार्यक्रम में आए थे, कुछ खाया नहीं था। तो फिर बोले कि हम भूखे थे और आपने हमको खिलाया, और जीजी अंदर से बना के लाई। बोले उस बहन ने, हमारी जीजी ने, माता जी बोलते हैं, छोटी माता, बोले बड़ी माता जी वो जिन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था, छोटी माता जी है, इन्होंने हमको अंदर से रोटी बना के ला के दी और आपने हमको परोसा। हम कभी नहीं भूल सकते आपका प्रेम, कभी नहीं भूल सकते। मित्रों ये इतनी छोटी सी बात उसको याद रह गई। हमने कहा इतना बड़ा राजनीतिक आदमी, परंतु इतना याद है उसको कि हमने रोटी खिलाई उसको। मित्रों गुरुदेव माता जी ने लाखों आदमियों को रोटी खिलाई, लाखों आदमियों को भोजन कराया, लाखों आदमियों ने याद रखा कि माता जी गुरुदेव मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं और मुझे इनके लिए कुछ करते रहना है, जरूर करते रहना है। एक छोटी सी बात मैंने उदाहरण के द्वारा मैंने बता दी, मैंने अभी 3 दिन पुरानी बात है।
मित्रों, आपस में प्रेम हम लोगों का बढ़े, हम अपने गुरु को पहचाने। गुरु की सत्ता कितनी बड़ी सत्ता है। गुरु डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है भगवान का। भगवान अपॉइंट करते हैं, भाई मैं नहीं जा सकता सबके पास, पर तुम जा सकते हो। तुम सबकी आंखें खोलो, सबकी आंखों के अंदर सुरमा लगाओ और सबकी आंखें खोल करके बताओ कि दुनिया क्या है, कैसे जीना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग संसार में जी रहे हैं, जानता हूँ संसार में जीना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना है, संसार हमारे जीवन में जरूर, पर संसार हमारे जीवन में ऐसा घुस गया है कि भगवान आता ही नहीं है। भगवान के आने की जगह तो बचती नहीं है। भगवान तब आए जब संसार निकले। थोड़ा संसार निकालो, परिवार निकालो, थोड़ा सा अंदर से मोह निकालो, तब जाके भगवान के लिए जगह बने थोड़ी सी अंदर से। संसार से मेरा मतलब है मित्रों, आजकल की भौतिकवादी जो दुनिया, आजकल का जो मटेरियलिज्म है, गुरु तब आए अंदर जब जगह तो हो, थोड़ी सी जगह ही नहीं है। सब भर रखा है आपने, कचरा भर रखा है वहाँ पे। आ जोई छे माने आ जोई छे माने आ जोई छे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो वो चाहिए के चक्कर में क्या होता है कि मनोकामना तो पूरी होती रहती है गायत्री माता कृपा से, पर वो आने के साथ साथ कचरा अंदर आ जाता है, पूरा सब पूरा भर जाता है। तो भगवान कहाँ से आएगा? भगवान के बैठने के लिए जगह तो हो, कोई कुर्सी भी नहीं लगा सकता भगवान, बैठ भी नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले आप अपना, जो स्वामी विवेकानंद ने 4 शर्तें बताई हैं शिष्यों के लिए। पहली शर्त, इस लोक में और परलोक में समस्त इच्छाओं का त्याग। इस लोक में और परलोक में समस्त इच्छाओं का त्याग। सारी इच्छाएं छोड़ दो। कभी मत सोचो कि मुझे ये चाहिए, अपने आप पूरी हो जाएंगी। तुम्हारी पात्रता होगी तो जरूर पूरी हो जाएंगी, पर अपनी तरफ से मत इच्छा मत रखो। गुरु के सामने जाके मत बोलो कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। उन्होंने गलती की, पहुंच गए गुरु के पास। गुरुदेव, आज मैं मजबूर होकर आपको कह रहा हूँ कि घर में खाने को नहीं है, मैं बाहर पानी पी के रह जाता हूँ, घर में खाने को नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा समृद्ध घर था, सारा हमारे चाचा ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करके पूरा लूट लिया, सारा घर लूट लिया, सब कुछ कर लिया। माँ बेचारी भूखी रहती है, भाई बहन में छोटे भाई मेरे भूखे रहते हैं, तो आप रोटी दो, आप मुझे घर के लिए व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था। इतने सारे शिष्य आपके पास आते हैं, अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए तू आया है, जा माँ से मांग ले। माँ से नहीं मांगूंगा मैं, माँ को नहीं मानता मैं आपको मानता हूँ। आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पिता, बस। मैं माँ को नहीं मानता। जानते थे भगवान रामकृष्ण परमहंस, जानते थे कि ये आदमी जो है तार्किक है, तार्किक होने के नाते माँ को नहीं मानता। इसके अंदर क्या भक्ति भाव जगाना पड़ेगा, आज भक्ति भाव जगाना पड़ेगा। वो तेरे अंदर कामना पैदा हुई है तो माँ ने ही पैदा की है, और वो कामना छूटेगी तो माँ से ही छूटेगी। जा माँ से मांग। मैं डांट लगा के कहता हूँ तुझे, जा माँ के पास जा। माँ के पास गए तो माँ की आंखों में आंखें डाल के देखा तो उन्होंने कहा, माँ मुझे भक्ति दो, मुझे शांति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। बाहर आया, बाहर आने के बाद बोला कि मिल गया तेरे को? अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। आटा मांगा, रोटी मांगी, अपनी छोटे भाई के लिए बहू मांगी, माँ के लिए कोई सेवा के लिए कोई नौकरानी मांगी ना, कुछ नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगी। मेरे मुंह से तो कुछ और निकल गया। अरे तो फिर से चला जा, अपने ही घर है, अपने ही मंदिर है, क्या चला जा। दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, जाके पाके पकड़ लिए पैर कि भगवान आप चाहते क्या हो? बोले जो मैं चाहता हूँ वही तो माँ कह रही है, तुझे भक्ति मिले, तुझे ज्ञान मिले, तुझे वैराग्य मिले, अगर ये मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा तुझे। तू वो उसको मांग तो सही। तू इस लोक में और परलोक में समस्त कामनाओं का त्याग। मित्रों, विवेकानंद ने सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। इस लोक में परलोक में समस्त कामनाओं का त्याग। वो एक लड़की थी, बड़ा प्यार करती थी उनसे, सुंदर थे, सुगठित थे, गौर वर्ण के थे, लंबे थे, और अच्छा तन बदन बहुत बढ़िया था उनका। पढ़ने में बहुत प्रवीण, ICS हो जाते अगर मान लो पढ़ते तो एक राजकुमारी थी, छोटे से देश की, पड़ोस में लगा हुआ, बंगाल से लगा हुआ। राजकुमारी ने लिखा, इनको खत लिखा और कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पिताजी की मैं एकमात्र लड़की हूँ, और तुम इस रियासत के दामाद बन जाओगे, इस रियासत के राजा मेरे पिताजी के बाद तुम ही रहोगे, सारा पैसा तुम ही को मिलेगा। तो विवेकानंद ने जो जवाब दिया वो गजब का जवाब है। विवेकानंद ने कहा, बहन, तुम बहन करके लिखा, शुरुआत बहन से करी कि बहन ये मान करके चलना कि तुमने जो कहा है वो किसी भी हालत में संभव नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने गुरु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। दूसरा, मैं गुरु को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तीसरा,
मैं कभी भी तुम्हारे पास आकर वो गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। चाहे मुझे लाखों करोड़ों का पैसा नहीं मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे पास जाके कह दूँ गुलामी की ज़िंदगी। जो पांचवा, मैं अपनी कामनाओं को अपने गुरु के चरणों में विसर्जित कर चुका हूँ, तो अब मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा सौंदर्य में भी मुझे विष नज़र आता है, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम किसी और को अपना लो और मुझे तुम अपना भाई मानकर जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, ऐसा जवाब हमारे मन में से अंदर से निकल के आना चाहिए जब हमारे माँ सामने क्षुद्र कामनाएं हों, वासनाएं हों, तृष्णाएं हों और विभिन्न प्रकार के और लालच आएँ, आकर्षण आएँ, तो इनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? एक ही चीज़ से, यही लोक और परलोक में समस्त कामना होते हैं। अब ये मत सोचना कि वहाँ स्वर्ग मिल जाए, वहाँ स्वर्ग मिल जाए, भगवान स्वर्ग मिल जाए। अब स्वर्ग तो तुमको कहीं नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो बनाना पड़ेगा, धरती पे स्वर्ग बनाना पड़ेगा। गायत्री परिवार को विकसित रूप में अगर देखना हो तो स्वर्ग के रूप में देख सकते हो मित्रों। आप अगर आप अपने इस परिवार को देखना चाहो, अभी इस समय स्वर्ग कहाँ पर है, पूरे भगवान ऊपर से देखें तो देखेंगे कि इस समय अंबाजी में अंबा माता के सामने स्वर्ग बैठा हुआ है, सामने स्वर्गवासी बैठे हुए हैं। आप सब स्वर्गवासी हो। स्वर्ग उसको कहते हैं जहाँ मनस्थिति परिष्कृत होती है, दृष्टिकोण सही होता है और कहीं किसी तरह की कोई कामना नहीं रहती, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रहती। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आप ये मानकर चलना, पहली चीज़ उनकी है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि जो आपको एक अच्छा, जो दूसरी शिष्य की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि गुरु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास कि आप उनके अलावा कुछ न सोचें, उनके अलावा कुछ न सोचें। तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि निरंतर स्वाध्यायशीलता, पढ़ते रहो, खेती करते रहो, अच्छे गुणों की खेती करते रहो। कल्टीवेट, कल्चर दी क्वालिटीज़। कैसे करें? अच्छे गुणों को जीवन में अपनाने का प्रयास करो। और चौथा जो उन्होंने अंतिम जो कही ये बात, मित्रों, उनका जो मंतव्य था, उनका जो आशय था वो ये था कि सबसे बड़ी जो एक शिष्य के अंदर कमजोरी आती है वो आती है विभिन्न प्रकार के आकर्षणों को देख करके। तो उन आकर्षणों से दूर रह करके कैसे वो जी सकता है? तो सबसे पहले ये कि अपना विसर्जन, अपना समर्पण, अपना जो भी कुछ है वो भारत माता के प्रति करने की कोशिश करें, माँ के प्रति करने की। सब देवी देवताओं को छोड़ दो, केवल एक माँ को याद रखो, भारत माता को याद रखो। बस भारत माता के प्रति जितना समर्पण होता चला जाएगा उतना तुम्हारा वैराग्य बढ़ता चला जाएगा और चीज़ों के प्रति। मित्रों, मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने भी लगभग सभी बातें इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को अलग अलग रूपों में समझाया है। यदि हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ कि हम अच्छी तरह से गुरुदेव के एक शिष्य बन सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं मित्रों। उच्चतम प्रेरणाएं, उच्चतम क्रियाएं बिना गुरु के नहीं मिलती। उच्चतम प्रेरणाएं तब मिलेंगी, कल्पनाएं तब मिलेंगी जब हम गुरु का साथ दें। गुरुदेव ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही थी, आई वॉन्ट टू बी वॉइस विदाउट फॉर्म। मैं बिना ध्वनि के, बिना आवाज के मैं शक्ति बनना चाहता हूँ, एक शक्ति, निराकार वाणी। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहाँ से कहाँ की यात्रा की है। नीचे कोई कैंटीन में बर्तन मांजता था, वो आज हमारे यहाँ योगा का प्रोफेसर है, HOD है हमारे यहाँ। गुरुदेव ने किसको कहाँ से क्या बना दिया, किसको कैसे उठा दिया, ये सारा उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने जीवन को निखारते हो, गुरुदेव के आदर्शों को जीवन में उतारते हो। सहिष्णुता एक बहुत बड़ा गुण है जो गुरु सिखाता है आपको। सहिष्णुता, सहनशीलता यदि आ जाए तो हम क्या करेंगे कि हमारे अंदर से अहम मिट जाएगा। यश अहम से परे गुरु भक्ति से समर्पण, गुरु का भक्ति से समर्पण पूरी तरह से। अहंकारी अंदर से खोखला होता है, कुंठाएं रहती हैं अंदर ही अंदर। बड़े वरिष्ठ जो होते हैं, कई लोग बड़े होते हैं, नेता लोग बड़े कुंठित रहते हैं। क्यों? अंदर ही अंदर भय में जीते हैं। आपने देखा होगा उनके आसपास यमदूत घूमते रहते हैं, देखा है कि नहीं? बॉडीगार्ड देखे कि नहीं? वो यमदूत हैं सारे के सारे। तो वो डरते हैं। अहम व्यक्तित्व के विकास में अवरोध बना हुआ एक चट्टान है। इस अहम से मुक्ति पाना है तो गुरुदेव ने कहा, अहम पर चोट पड़े तो हम सह जाएं, यही सहिष्णुता है। अहम पर चोट पड़े, बार बार चोट पड़े और हम सह जाएं, यही सहिष्णुता है। इसी को सहनशीलता कहते हैं। बार बार अहम को चोट मारता है गुरु, और बार बार गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काढ़ निकाले खोट। बार बार कहता है। गुरु जो चाहता है उन आघातों को हमें कहने की शक्ति देता है।
जो पत्थर जितनी ज़्यादा छोटे छोटे सहेगा उतनी ही बढ़िया मूर्ति बनेगी। जो जितना ज़्यादा छोटे सहेगा उतनी ही बढ़िया मूर्ति बन के तैयार होगी। इसलिए आप बढ़िया मूर्ति बनने को तैयार हो कि नहीं? तो सहिष्णुता दो प्रकार की, एक शारीरिक एक मानसिक। शारीरिक द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना, शीत और आतप, शीत और गर्मी, वासना का जो तेज होता है वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। और मानसिक द्वंद्वों को सहन करना। तितिक्षा में अतिवाद क्या है कि हम बहुत ज़्यादा वो करेंगे, कठिन तप करेंगे। उसके बजाय यदि आप केवल एक प्रकार की तितिक्षा कर लें कि तितिक्षा यानी हम गुरुदेव की कहे अनुसार नेगेटिविटी का चिंतन कभी नहीं करेंगे, नकारात्मकता का चिंतन नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। हमारे अंदर कभी किसी के प्रति दोष ना आए, क्रोध ना आए, अहम बाहर ना आए। तितिक्षा करने वाले व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता, वह अंदर से प्रसन्न और उदार रहता है। अंदर हमारे कहीं भी किसी तरह की कोई हिंसा न पनपने पाए किसी के लिए। देखो, किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है। किसी के बारे में बुरा सोचना कि इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये भी हिंसा, ये हिंसा ना आने पाए। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ गुरु शिष्य का जोड़ा है। मत्स्येंद्रनाथ गुरु थे। दामोदर कुंड नेपाल में उन्होंने तपश्चर्या की, वर्षों तपश्चर्या करी, भीषण ठंड, प्राणायाम करके गर्म किया अपने शरीर को, ध्यान से रसेश्वर तंत्र की गुह्यता, गंभीरता उन्होंने प्राप्त की। त्रिपुर सुंदरी 32 लक्षणों से युक्त, उसको भी उन्होंने सिद्ध कर लिया। शरीर वज्रयानी हो गया। एक दिन जब तप कर रहे थे गोरखनाथ, तो उनके सामने एक पागल आया। और पागल कहने लगा कि दम भी कहीं का, तो अपने आप को सब कुछ समझता है। तलवार मारी उनके ऊपर तो कहीं लग न जाए, इसलिए पीछे हटे, फिर उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों के दोनों तलवार चलाते रहे, पर इनकी तलवार, मत्स्येंद्रनाथ की तलवार उनके आर पार निकल गई। क्योंकि रस सिद्धि कर चुके थे, तो शरीर पूरा का पूरा मजबूत था। बोले, तुम कौन हो? मेरे अंदर तलवार घुसा दी तुमने, ये तो शरीर पूरा पूरा सिद्ध हो गया, इसलिए कुछ हुआ नहीं। बोले, मैं तुम्हारा बाप हूँ। गुरु हमारा बाप होता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुमने मूर्खता की। वज्र के योगी शरीर बनाकर अगर भेजना ही था तो मुझसे कहते, मैं तुमको हिमालय में भेजता। शरीर है ही इसीलिए, तब भी इसीलिए कि प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लिया जाए, दंभ न आने पाए। तप करो और दंभ आ जाए, किसी काम का नहीं। तू तप के योग्य नहीं रहा। ज्ञान देने के लिए तो घर घर जा, अब तो तप के योग्य नहीं रहा। जितना तेरे को मिलना था मिल गया, कष्ट मिले उसे सहन करना, वही सबसे बड़ा तप है। मित्रों, हमने मुनस्यारी में 8000 फीट की ऊंचाई पर एक वो बनाया है, स्थान बनाया है, बहुत सुंदर। अब लोग समझते हैं कि वहाँ पिकनिक करने चलना है। नहीं, पिकनिक के लिए नहीं बनाया, हमने तप करने के लिए बनाया। तप करेंगे, कैसे करेंगे? 5 दिन वहाँ की ठंडक सहन करके रहो। साल भर ठंडक पड़ती है, अच्छी बढ़िया। केवल जाने योग्य परिस्थितियाँ अप्रैल में बन पाती हैं, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। अप्रैल से नवंबर तक हम 5-5 दिन के 9 दिन के सत्र चलाएंगे। आप में से जो वजनदार होगा, जो तपस्वी होगा, जो तितिक्षा होगा, 4 महीने का नोटिस दे रहा हूँ मैं, तैयार कर लेना अपने आप को। जाने की स्थिति में हो क्या? जाने की स्थिति में हो तो चलो। हाँ, डॉक्टर भिकू भाई बैठेंगे। हाँ, डॉक्टर भिकू भाई हमारे साथ प्राण प्रतिष्ठा में थे। 8 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा की है अभी, और ये तो वहाँ अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पे। तो ये तभी हो पाएगा जब तुम अपने आप को तप के योग्य समझ सको। साधारणतः थोड़ा कष्ट मिलते ही हम भाग खड़े होते हैं। थोड़ा सा तप मिला, हम भाग खड़े हुए। हमको खाने पीने में ज़्यादा रुचि है, तो हमको खाना पीना ढंग का नहीं मिले तो हम भाग खड़े होते हैं अच्छे काम से। सहिष्णुता का नाम है, सहिष्णुता में सामंजस्य पैदा होता है। सहिष्णुता का मतलब है सामंजस्य, सहनशीलता। शरीर व मन का एक एक अणु बदल जाता है यदि सहिष्णुता हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो अचेतन का विकास होता है, उसमें सहिष्णुता एक एक्सीलेटर का काम करती है, आगे बढ़ाती है हमें। असहिष्णुता आदमी टकराहट में खोता रहता है। जो असहनशील होता है वो टकराहट में खोता रहता है। मैं सहिष्णुता का नाम ले रहा हूँ, इस पे बहस चल रही है संसद में। मैंने पूछा कुछ लोगों से, मेरे साथ 4-5 सांसद यात्रा कर रहे थे। मैंने कहा, आपको सहिष्णु की डेफिनेशन मालूम है? सहिष्णु का अर्थ मालूम है? बोले, नहीं, हमें नहीं मालूम, हम तो बहस करने के लिए जा रहे हैं। अर्थ नहीं मालूम और बहस करने के लिए जा रहे हैं।
सहनशीलता, सहन करो, सहन करो, सामने वाले को सहन करो, अपने उद्दाम वेगों को सहन करो, अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो इतनी सारी इच्छाएं उठती उनको सहन करो, और सहन करके अपने लिए क्या उचित है उसको चुनो। सहिष्णुता कायरता नहीं है, विराट लक्ष्य है हमारे पास। ऋषि जीवात्मा थे हमारे, और न हिंदू थे हमारे न मुस्लिम थे। हम ऋषियों को ये कहते हैं कि नहीं वो हिंदू था ऋषि, नहीं वो मुस्लिम था ऋषि। हमारे सभी जो थे वो उच्च स्तरीय आत्माएं थे। श्वेताश्वेतर उपनिषद में लिखा है सर्व खिलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है पूरा के पूरा। तो हम सब छोड़ देते हैं। सन्यासी कहता है कि हम कोई धर्म के प्रति इंसान, हमें वो नहीं है। सन्यासी कहता है कि हमें तो पूरी तरह से परमात्मा का ब्रह्म वाला जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर भी ये विकसित हो जाए दृष्टि तो कितना बढ़िया हो जाए मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव ने उनके अनुकंपा जिन पर बरसी, जब गुरु की अनुकंपा बरसती है तो किस रूप में बरसती है? सद्गुण के रूप में, सद्गुण के रूप में। गुरु की अनुकंपा बरसती है तो किस रूप में बरसती है? पात्रता के विकास के रूप में, पात्रता का विकास होता है। उनकी अनुकंपा बरसती है तो किस रूप में बरसती है? आपको प्रतिभा देता है। तीन चीजें, बस इन तीन चीजों से याद रखना। अनुकंपा बरसे तो पात्रता का विकास हो, प्रतिभा बरसे और सद्गुणों का विकास हो, सद्गुणों का विकास हो। तो ये तीन कार्यों के माध्यम से आपके अंदर गुरु की कृपा बरसी कि नहीं बरसी, इससे पता चलेगा आपको। भाइयों बहनों, गुरु का अनुशासन मानना और गुरु के बताए हुए अनुशासन के अनुसार चलना, और गुरु ने जो बताया है उसको आगे उसको लेके चलना, ये सब साथियों को साथ लेकर के चलना, ये हम लोगों के लिए अनिवार्य है। ये शर्त है बिल्कुल एक सबसे जरूरी। यदि हम कवच हमारा गुरु अनुशासन, इसको यदि हम समझ सकें तो वास्तव में हमारा गुरु जो है वह हमारे साथ चलेगा, हमारे साथ चल कर के हमारी रक्षा करेगा और हमारे आसपास बना रहेगा हमेशा। गुरु कहीं बाहर नहीं है, आसपास कोई दूर नहीं है, हमारे आसपास है। देखने की कोशिश तो करें, अपने आसपास देखने की कोशिश करें तो गुरुदेव वंदनीय माता जी आपको हर कष्ट में, हर दुख में, हर परेशानियों में आपको रक्षा करते हुए, आपकी रक्षा करते हुए मिलेंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उनको महसूस करना सीखें। गुरु को महसूस करना बहुत जरूरी है। गुरु है आसपास, हम महसूस ही नहीं कर पाते। गुरु है हमारे आसपास, हम समझ ही नहीं पाते। अर्जुन के अंदर वो जो संकीर्णता का भाव जब निकला तो उसने कहा कि भगवान आप जो कह रहे हैं वही सही है। बस कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मैं कृपणता का दोष आ गया था, कायरता का दोष आ गया था। कायरता के दोष की वजह से मैं गड़बड़ा गया था। और धर्म क्या है ये भूल गया था। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, या श्रेय मार्ग क्या है, स्यान निश्चितम ब्रूहितन में, निश्चित होकर के बताइए मुझे, बताइए बताइए। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागति में आया हूं, आप मुझे बताइए। इस वाक्य को याद रखना, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अगर आप सब अपने मुंह से कहने लगेंगे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो गुरुदेव कहेंगे मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तुझे अपनी शरण में लेता हूँ, और शरण में लेने के बाद मैं वही कराऊंगा जो मैं चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं वो नहीं, जो गुरु चाहता है वो करें, जो गुरु चाहता है वो करें। बस शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शादी मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणागति आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे आप आगे बढ़ाइए। इसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हैं, फिर ज्ञान का रूप देते हैं, भक्ति का रूप देते हैं, फिर ज्ञान का रूप देते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है, भगवान कृष्ण ने जो बात कही है गीता में, वो ये कहा है जो मेरा काम करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जो मेरा काम करता है, तू कर्मयोग करता है कि तू ध्यान योग करता है कि तू कौन सा योग करता है, अगर तू मान लो उसमें भी जाता है, त्याग सर्वकर्म फलों के त्याग में भी जाता है, और उसमें भी तेरे को लगता है कि तेरे को सिद्धि नहीं मिल पा रही है, तो उस कर्म फल त्याग से शांति तो मिलेगी तुझे, परंतु सबसे ज़्यादा तुझे मिलेगी मेरा काम करने से। निर्वैरः सर्वभूतेषु, सबके अंदर वैर भाव से न देख करके मत कर्म परमो भव, तू मेरा काम कर बस। गुरुदेव और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझता, गुरुदेव की कही हुई वाणी में और गीता में मैं कोई अंतर नहीं समझता। मैं समझता हूँ गीता में भी यही कहा गया है कि मेरा काम कर, मद भक्तः संग वर्जितः, तो मेरा भक्त बन और आसक्ति से रहित होकर काम कर। अगर आसक्ति से रहित होकर काम करेंगे, गुरु के भक्त बनेंगे, सच्चे भक्त बनेंगे, सच्चे शिष्य बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग खूब काम कर सकेंगे। लास्ट श्लोक 18वां अध्याय,
अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, देखो गीता समझ में आएगी नहीं, सांभળી की नहीं थने, सुनी कि नहीं तूने, ऐसा तो नहीं सो गया बीच में। अरे 18 अध्याय बोल दिए मैंने, 18 अध्याय में इतना कुछ बोल दिया। कुल 65 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, कुल 10-12 श्लोक संजय ने बोले हैं, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, बाकी सारे श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं समझ में आया कि नहीं यश, तूने सब सुना कि नहीं पूरा का पूरा? तो वो बोलता है हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे 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 मेरे आराध्य देव, मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था मोह। मोह मुझे अटकाए हुए था, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, मैं कौन हूँ। मित्रों 2 चीज चाहिए, गुरु चाहता है अपने अनुशासन के माध्यम से आपको 2 चीजें, मोह को नष्ट कर दीजिए, मोह को नष्ट कर दीजिए। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, वीजा मिलेगा कि नहीं, सब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो सारी बात। गुरु के ऊपर छोड़ दो ना, गुरु सब करेगा, जो उसको उचित लगेगा वो करेगा। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे मेमोरी प्राप्त हो गई, मैं कौन हूँ। आई एम नाउ टोटली अवेयर ऑफ व्हाट आई एम। मैं कौन हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। स्मृति लब्धा तत्प्रसादायात मया अच्युत, आपके द्वारा दी गई प्रसन्नता पूर्वक, आपके द्वारा दिए गए उल्लासपूर्ण हृदय से दिए गए प्रसाद से मैं अंदर से बाहर तक उल्लसित हूँ पूरी तरह से। तत्प्रसादात मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थिर हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। हम लोगों में से कोई स्थिर नहीं है, हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलायमान है, हम चलायमान, इधर से उधर, इधर से उधर। स्थितो अस्मि गत संदेह, हमारे संदेह चले गए। जो गुरु पे संदेह करता है उसका स्वर्ग में तो स्थान नहीं मिलेगा कभी भी, पर नरक में भी बहुत मुश्किल से जगह मिलेगी उसको। सेकेंडरी टर्चरी बहुत खराब स्थान में जाना पड़ेगा। संदेह नहीं करना कभी गुरु पे, संदेह नहीं करना। गत संदेह, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे श्री कृष्ण, जो आप कहेंगे वो कहूंगा, करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। आज आप सबके मुंह से निकलना चाहिए, फिर से मेरे साथ तो बोलेंगे, करिष्ये वचनम तव। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को खूब खूब आभार। उन्होंने हम सबको हमारे गुरुदेव के अनुशासन के प्रति सावधान किया, सावचेत किया। हम सब लोग ध्यान करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।